जी जी। अच्छा। और फवाद जी। ने सामने उस लड़की का नंबर और उसके बारे में पूछा तो वो कह रहा मुझे नहीं पता। तो मतलब कोई चीज बता ही नहीं रहा। और फिर इस्लामाबाद इतना सिक्योर सिटी है, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सिक्योर, वहां कैसे जा सकता है? सिक्योर नहीं कहिए आप, उसको बहुत हसास इलाका कहिए। आपको पता है आप वहां पे क्या है, हाँ आपको भी पता है। बिल्कुल, हमारे वहां पे हमारे पार्लियामेंट है और सुप्रीम हाँ। कोर्ट है और बहुत सारे ऐसे हसास इदारे हैं, दफातर हैं। तो ये बंदा वहां कैसे अच्छा, पहुंचा होगा? ये भी और सोचिए ना आप, उसके अलावा ये भी सोचिए हिंदुस्तान का हाई कमिश्नर भी मौजूद है वहां पे, ये भी सोचिए ना, उसको उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाई कमिश्नर भी है, बिल्कुल। तो अरशद भाई, उसने कल जब आप इंटरव्यू कर रहे थे, जब आप वीडियो बना रहे थे, तो उसने उससे पूछा नहीं कि कब से आपका ये सिलसिला स्टार्ट हुआ? और इस भाई उसने नहीं, ये नहीं बताया कि किस। नहीं नहीं नहीं, सिक्योरिटी एजेंसीज ने हमें इस चीज की परमिशन ही नहीं दी कि आप इनसे कोई क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। अभी कोर्ट को, पुलिस को अभी उसकी जरूरत है, इसीलिए उसको कोर्ट में पेश करके सुनवाई करके वापस लेकर गए हैं। और 7 फरवरी को फिर से एप्लीकेशन जो लगी हुई है बेल की, वो भी देखते हैं वो कब आती है। तो देखते हैं अब क्या होता है, 7 तारीख को क्या होता है। जी। लड़की के बारे में आपने ये कहा कि लड़की यहाँ की मकामी नहीं है, और मकामी लोग जो जिनसे आपने इंटरव्यू लिया, वो क्या कहते हैं कि ये कब से रह रहे हैं यहाँ पे, सना रानी या जो उसकी माँ है? एक्चुअली तनवीर भाई, हमें इतना टाइम नहीं मिल पाया कि हम उनसे बात करते। किसी भी गांव के लोगों से, लोग तो बहुत ज्यादा जमा हो गए थे एक्चुअली। पहुंचते ही वहां पे इनके घर के पास पहुंचते ही हमने व्लॉग बनाया, इनके घर को दिखाया लोगों को। और घर को ही दिखा रहे थे, अभी हम बाहर से खड़े होकर वीडियो ही ऐसे बना रहे थे कि ये वो घर है जो आपने वीडियोज में भी देखा, ये सना रानी का घर है। एक बच्चे को मोबाइल पकड़ा कर बच्चा अंदर से भी दिखा कर लाया। तो उसी दौरान हम घर के बाहर ही खड़े हुए थे कि इसका भाई आ गया, वो जिसकी कमीज के बगैर जो आपने देखा जिसमें वीडियो में, वो बंदा आकर हमें उसने संगीन नताज की धमकियां देता रहा वो। और यहां तक कि उसने अच्छा। कुरान की कसम उठाकर कहा कि मैं तुम लोग एक सेकंड को नहीं खड़े होने दूंगा। फयाज भाई के इतना वो तो मतलब एक तरह से मैं अब क्या कहूं आपको, एक तरह से जिस तरह दहशतगर्द आतंकवादी या जिस तरह एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला आंखें दिखाता है, कहता है, ये दूसरे शख्स को बोलता है आंखें नीचे करो, और तेरे जिस्म पे कपड़े नहीं है, भीख तू मांगता है, घर तेरे पास अपना नहीं है, इलाके का तेरा पता नहीं है, तेरे बैकग्राउंड का पता नहीं है, तू लोगों को कह रहा है, एक बड़े हाई फाई लोग को, हाई फाई शख्स को कह रहा है कि आंखें नीचे करके बात कर। मैं हैरान हो गया हूं, मैं देखकर हैरान शॉक्ड हो गया मैं, कि एक शख्स ऐसा जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसकी कोई अकल शक्ल, जिसके पास कुछ नहीं, खाने को दाना नहीं। और फिर उसका मजे की बात, वो हमें ये कहती रही, उसकी वाइफ हमें ये, आई थिंक उसकी वाइफ ही होगी, वो कहती रही कि हमारा सना रानी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो ये कहती रही। अच्छा। हमने उससे पूछा भाई तुम कौन हो, तुम नहीं तो इतने कितने किसी घर महीने? में जाएं, हम किसी के घर को दरवाजे। तो वो जो हाजी साहब है, हाजी साहब से भी बातचीत हुई आपकी? हाजी असगर हाजी साहब। साहब घर पे मौजूद नहीं थे, हाजी साहब घर पे मौजूद नहीं थे। उनके एक जी। उनके गवाले थे गारबन, वो जो भैंस चराते हैं, या उनका कोई मजदूरी था। और वो उससे थोड़ी सी बात हुई थी, और वो हमें कुछ और भी बताता है बादल के बारे में, क्योंकि पहली बात है वो बादल के साथ मिलकर उसने बकरियां चराई होंगी, भैंसें चराई होंगी ना। तो उसने हमें जी थोड़ी जी। सी बात की थी, वो कहता मुझे देर हो रही है वरना मैं आपको जरूर टाइम देता, और मुझे जाना है। तो वो फिर निकल गया। तो आपको आपको ये कंफर्म है कि वो फैमिली मुलविस है इसमें? उसी उसी देखिए सना रानी और उसकी माँ ने बुलाया तनवीर होगा, भाई, या वो खुद जो चला है? चीजें, हाँ जो चीजें हमने ऑब्जर्व की है ना, आपको मैं कह दूं तनवीर भाई, आप मेरे घर आओ, आपने मेरा घर नहीं देखा, ठीक है, या जी। तो मैं आपको लोकेशन करूंगा, एंड्रॉइड फोन आजकल जमाना है, एंड्रॉइड लोकेशन डालिए आप, उसको फॉलो करके आ जाइए। उसके अलावा बाज़-औक़ात आपका इंटरनेट पैकेज नहीं होता, कोई मिस हैप हो जाता, कोई मोबाइल ऑफ हो गया, तो आप लोकली फोन करके भी पूछ सकते हो, यार मैं फलां जगह पे पहुंच गया हूं, अब क्या करूं। मैं कहूंगा ना आपको कि यहाँ जी से रिक्शा ले लो, यहाँ से बस ले लो, यहाँ से टैक्सी ले लो, फलां जगह का अगर पूछो, वहां से फिर ये पूछो। जी। तो मैं मुस्तकिल आपको गाइड करता रहूंगा ना कि तनवीर भाई किधर आ गए हो, अब यहाँ पे आ गए हो, अच्छा अब यहाँ से ऐसे करो। तो ये इसको किया गया, इसको बुलाया गया है, ये तो कंफर्म है, ये तो 100% कंफर्म है। दूसरी बात, ये लड़का, इसकी जी। जो फैमिली वाले वो मानते हैं सना रानी का इसके साथ कोई लिंक है। वो मुझे तो ये कह रहे थे भाई हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है, और वो जो वीडियो हमारा वायरल करवाया था, जो हुआ था, उसको प्लीज, मुझे कह रहा था भाई प्लीज उसको डिलीट करवा दो। भाई समा न्यूज पे तुम्हारा वीडियो चला है, मैं उसको कैसे डिलीट करवाऊं अच्छा। भाई। या तो तुम्हें अपनी बेटी को पहले समझाना चाहिए था ना, पहले समझाना चाहिए जी। था अपनी बहन को, अपनी बेटी को समझाना चाहिए, यारी लाई एहो जी जगह थे जिथों साडे दुश्मन निकले, तो तुम यारी लगानी थी तो बिल्कुल। नजदीक लगा लेते। देखें,
अरशद भाई, अगर ये, क्योंकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, अगर ये हो रहा था तो बहुत गलत है हमारे देश में। अब देखो, अगर मोहब्बत को भी मान लिया जाए कि वाकई तक मोहब्बत थी, तो घर बुलाना और फिर उससे 3-4 महीने काम करवाना, और जब पकड़े जाए तो फिर इनकारी हो जाना, ये तो गलत है। देखिए तनवीर भाई, मैं तो ये कहता हूं, देखो ये इन्होंने किया है गलत। अब आपको मैं सही बताऊं, उस लड़के को अच्छा, उस लड़के को इन्होंने जिस तरीके से भी बुलाया, जैसे भी बुलाया, ये क्रिमिनल तो रिकॉर्ड इनका हो चुका, ठीक है ना। अगर वो जी इनके घर में रहते हुए किसी को कोई नुकसान पहुंचा देता, तो अब देखिए आप लोग सोचिए कि एक शख्स जिसका अता पता कोई नहीं है, जिसका मतलब वो इनके घर में, एक तरह से इनके घर में रहता रहा ना, ये तो उसने जब उस जी बच्ची, उस लड़की के साथ, सना रानी के साथ कोई अश्लील हरकत की है, तब उसकी माँ ने इसको जाकर वो हाजी असगर को शिकायत की है कि ये लड़का हमारी बेटी को तंग कर रहा है, इसको तुम मोड़ो, इसको रोको। अच्छा। तो उसने कहा कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम इसके साथ इसकी शादी कर दो। तो वो, उसकी माँ ने फिर बोला कि मैं इसकी शादी कैसे कर दूं, इसके पास तो अपना घर नहीं है, अपना इसके पास ठिकाना नहीं है, मैं कैसे शादी कर दूं। ये हाजी असगर का भड़कपन था कि उसने कहा कि ये मुस्लिम है और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, इसको घर बना के दूंगा अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इसको क्लियर कर देती हैं तो। ये बड़ी बात है, ये जी। उसने जो बोला हाजी ने। तो लेकिन इसने कुछ ना कुछ अरशद ऐसी भाई, हरकत की है जो इसकी फैमिली शिकायत लेकर गई थी हाजी असगर के सामने। तो काम भी तो उसकी माँ ने लगवाया ना, सना रानी की माँ ने ही काम पे लगवाया था ना इसको, बकरियां चरवाने वाला। ये तो नहीं और नहीं नहीं, मैं तो और नहीं ये था। नहीं कह सकता कि उसने लगवाया था, किसने लगवाया, मुझे पास इसकी जानकारी नहीं है। तो ये क्या कर, मतलब वहां पे क्या रहता कहाँ था? ये हाजी असगर की जो उन्होंने भैंस के लिए जो इलाका हवेली बनाई हुई थी, आई थिंक वहां पे रहता होगा। जी। तो अब इंटरव्यू के दौरान कल जब आप उनसे उनकी वीडियो बना रहे थे, अपने माता पिता से बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि आप रोए नहीं, शायद मैं अब कुछ कर लूं अपने आप के साथ। तो ये क्यों कहा? हाँ ये वो तो तो कोई। तनवीर भाई, ये तो अब देखो, वो लड़का नहीं जाना चाहता, यहाँ रहना चाहता है, तो उसने उसको उनको बोल दिया होगा। लेकिन अभी में एक आशीष नाम का एक व्यक्ति है हिंदुस्तान में, दगड़ दल्ला है, चाटुकार है, सीमा का बहुत बड़ा हाँ, चाटता रहता है सीमा की। आशीष आशीष वो दीक्षित, आशीष वो दीक्षित क्या की कह बात रहा कर था, रहे वो कह हो? रहा था ये हाँ, ये बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल। वीडियो दिखा देता हूँ। इतना दोगला ये कह रहा था मुनाफिक, ये एक घटिया पाकिस्तान किस्म की का चाल है। जूते चाटने के लिए वहां माइक लेके पहुंच गया। भाई ये सीमा मामला नहीं है, ये सीमा मामला अच्छा नहीं है, सुनो, सीमा। जी। तनवीर भाई, ये तो अब देखो, वो लड़का नहीं जाना चाहता, यहाँ रहना चाहता है, तो उसने उसको उनको बोल दिया होगा। लेकिन अभी में एक आशीष नाम का एक व्यक्ति है हिंदुस्तान में, दगड़ दल्ला है, चाटुकार है, सीमा का बहुत बड़ा हाँ, चाटता रहता है सीमा की। आशीष आशीष वो दीक्षित, आशीष वो दीक्षित क्या की कह रहा बात था, कर रहे वो कह हो? रहा था ये हाँ, ये बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल। वीडियो दिखा देता हूँ। इतना दोगला ये कह रहा था मुनाफिक, ये एक घटिया पाकिस्तान किस्म की का। चाल है। हाँ, वो हर मामले में चाल निकाल रहे हैं भाई। कितना बेगैरत, सीमा के जूते चाटने के लिए वहां माइक लेके पहुंच गया। भाई ये सीमा मामला नहीं है, ये सीमा मामला अच्छा नहीं है, सुनो सीमा। जी। तनवीर भाई, देखो हम ना तो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम लोग सीमा को सजा दो, ठीक है, इनसे कह रहे हैं जी। कि सीमा को सजा दो। और हम ना बादल को सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं बादल को भी सजा दो। लेकिन उसके लिए सजा थोड़ी कम दो, क्यों कि वो प्यार में आया है। उसको सिर्फ थोड़ी सजा, हाँ, उसको 2 4 5 10 महीने रख के जेल में, और उसको बोल दो। हम तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे कि वो निर्दोष है, वो तो बहुत वो है। अच्छा यहाँ पे मैं एक वीडियो दिखा दूं आपको, फिर हम बात करते हैं, ये सुनिएगा। सुनिए, सुनिए, मैं थोड़ा सा दोबारा शुरू से सुना रहा हूँ। पुलिस कहती है एक पत्रकार के तरीका है, इसके बाद पुलिस है, इसके बाद पुलिस वापस है, इसके बाद पुलिस से कांटेक्ट होता है। पुलिस कहती है एक पत्रकार के जरिए कि भारत में पता लगाओ कि बादल कहाँ का रहने वाला है। पता लगता है कि बादल अलीगढ़ का रहने वाला है। वो एक दोस्त के साथ 2 लोग उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथ में हथकड़ी है, ये वहां पर जाते हैं और फिर लड़की अचानक